हर किसी का सपना होता है कि उसकी अपनी गाड़ी हो। अब गाड़ी का मतलब ज़रूरी नहीं फोर व्हीलर, टू व्हीलर भी हो सकता है, नई हो सकती है, पुरानी हो सकती है। गाड़ी आजकल के जीवन में व्यक्ति को इतना महत्वपूर्ण हो गया है, मतलब आप गाड़ी और मोबाइल के बिना तो आप अपने जीवन को हम इमेजिन ही नहीं कर सकते। सुबह उठने से रात में सोने तक व्यक्ति को थोड़ी भी दूरी पर चाहिए तो भी गाड़ी चाहिए। और मैं कई कई जगह तो ऐसे भी देखता हूँ, फोर व्हीलर की अगर मैं बात करूँ, हम कई जगह पूरा पूजा कराने जाते हैं तो लोगों के घर में 8-8 10-10 गाड़ियाँ पार्क रहती है। हर ब्रांड की, हर कंपनी की एक एक गाड़ी होती है। मैं बोला इनको क्या करोगे इतनी गाड़ियों का? तो कहते हैं महाराज जी नौकर एक गाड़ी में जाता है दूध लेने, एक व्यक्ति एक गाड़ी। तो गाड़ी तो बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा अगर हम कहीं ट्रैवलिंग भी कर रहे हैं, हम कहीं यात्रा भी करते हैं, हम कभी घूमने भी जाते हैं तो गाड़ी तो बहुत ज़रूरी है। और जैसे फिर कई लोग जो है ना, बड़े बड़े ट्रेलर्स, ट्रक्स होते हैं जो एक जगह से दूसरी जगह सामान को ले जाते हैं, तो वैसा भी होता है। फिर एक गाड़ी का प्रयोग यह भी हुआ कि लोग कैब है, टैक्सी है, उसका भी प्रयोग करते हैं। तो गाड़ी तो आप समझिए आज के ज़माने में बहुत ज़रूरत है। लेकिन अगर हम चाहते हैं कि हमारी ऐसी गाड़ी हो, लेकिन वह गाड़ी हमें कभी एक्सीडेंट ना करवाए, हमारा जर्नी हमेशा सुखद हो, अच्छी से हो, तो उसके लिए आपको 2 काम करना है। सबसे पहले आप पंडित जी के पास जाए, उनको अपनी जन्म पत्रिका बताएं और उनसे पूछेगा कि महाराज जी हम अगर गाड़ी लेना है तो मेरे भाग्य में वाहन का अभी योग है, मुझे वाहन लेना चाहिए। और जब आप पंडित जी आपको यस कह दें तो फिर आपकी कुंडली के हिसाब से, न्यूमरोलॉजी के हिसाब से कौन सा नंबर लेना है, कौन सा कलर लेना है, यह सब भी आप पंडित जी से डिस्कस कर सकते हैं। तो जब पंडित जी आपको अच्छा मुहूर्त दे दे तब आपको वाहन लेना है। वाहन लेने के लिए देखिए यह ज़रूरी नहीं कि देखिए वाहन लेने के लिए यह बात बहुत ज़रूरी है कि आप अच्छे मुहूर्त पहले। अब आप अच्छा मुहूर्त का ऐसा भी कभी कभी इश्यूज़ आते हैं कि आप जब गाड़ी लेने जा रहे हैं तो आपको मुहूर्त का जो समय होता है वो बहुत कम मिलता है कि भाई कभी 15 मिनट 20 मिनट। तो आप क्या करें, जो डॉक्यूमेंट्री वर्क होता है, साइन वगैरह करना, लीगल वर्क आप 2 दिन 3 दिन पहले कर ले और इतने कम समय में आप गाड़ी को ले लें शोरूम से। गाड़ी लेकर के सबसे पहले आपको कहाँ जाना है? वाहन के देवता हनुमान जी महाराज। तो अपने निकटतम कहीं पर भी हनुमान जी महाराज का मंदिर हो वहाँ जाए और पंडित जी से उस नए गाड़ी की पूजा आदि करवाए। गाड़ी में पूजा आदि होने के बाद सबसे पहले आपको यात्रा कहाँ करनी है, तो प्रयास ये करें कि अगर पहली लंबी यात्रा कर रहे हैं तो आप किसी तीर्थ में हैं, मंदिर में हैं, धाम में हैं, वहाँ अपनी यात्रा को करें। और इसके अलावा गाड़ी में सबसे पहले जब आप बैठ जाएं तो अपने गुरुदेव है, अपनी बहन है, माता पिता है, सुहासनी है, इनको आगे रख करके आप ड्राइव कीजिएगा। तो इस तरीके से जब आप नए वाहन की खरीदी करते हैं, पूजा आदि सुसंपन्न करते हैं, तो इसके आपके जीवन की जर्नी भी अच्छी हो जाती है। आपकी कार आपको कभी लॉन्ग ड्राइविंग पे, लॉन्ग जर्नी पे भी हमको दिक्कत नहीं देती है। तो जब ये गाड़ी का इतना महत्वपूर्ण विषय है तो आइए अब हम समझ लेते हैं साल 2025 में अगस्त के महीने में अगर हमने नई गाड़ी लेनी है। अब देखिए मैं यहाँ जब नई गाड़ी की बात करता हूँ तो यहाँ 2 व्हीलर 4 व्हीलर दोनों हो गई। उसके अलावा आप सेकेंड हैंड ले रहे हैं, नई ले रहे हैं, तब भी इन नियमों का, इन मुहूर्तों का पालन करना चाहिए। तो अगस्त के महीने में वाहन खरीदी का पहला मुहूर्त आपको मिलेगा श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि शुक्रवार 1 अगस्त 2025। इस दिन स्वाति नक्षत्र, तुला का चंद्रमा और तुला लग्न दोपहर 12:38 के पहले आप वाहन की खरीदी कर सकते हैं। इसके बाद अगस्त के महीने में दूसरा मुहूर्त मिलेगा श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि रविवार 3 अगस्त 2025। इस दिन अनुराधा नक्षत्र, वृश्चिक का चंद्रमा और सुबह 9:43 के बाद आप वाहन की खरीदी कर सकते हैं। इसके बाद अगस्त के महीने का अगला मुहूर्त मिलेगा श्रावण मास से शुक्ल पक्ष की 13 तिथि गुरुवार 7 अगस्त 2025। इस दिन पूर्वाषाढ़ा उत्तराषाढ़ा नक्षत्र, धनु का चंद्रमा, तुला लग्न और अभिजीत में आप अपने नए वाहन की खरीदी कर सकते हैं। इसके बाद श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा यानी रक्षाबंधन का पावन दिन शनिवार 9 अगस्त 2025। इस दिन श्रवण नक्षत्र, मकर का चंद्रमा, तुला लग्न और अभिजीत विजय मुहूर्त में आप अपने नए वाहन की खरीदी कर सकते हैं। इसके बाद भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की द्वितीय तिथि सोमवार 11 अगस्त 2025। इस दिन शतभिषा नक्षत्र, कुंभ का चंद्रमा, तुला लगन में, लेकिन दोपहर के 1:01 के पहले आप अपने नए वाहन की खरीदी कर सकते हैं। इसके बाद भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की दशमी तिथि सोमवार 18 अगस्त 2025। इस दिन मृगशिरा नक्षत्र, वृषभ का चंद्रमा रहेगा, तुला लगन और अभिजीत मुहूर्त में आप अपने नए वाहन की खरीदी को कर सकते हैं। इसके बाद अगस्त महीने का अगला मुहूर्त मिलेगा भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की द्वादशी यानी 12 तिथि बुधवार 20 अगस्त 2025। इस दिन पुनर्वसु नक्षत्र, मिथुन का चंद्रमा, कन्या और तुला लगन, लेकिन दोपहर के 2 बजे के पहले आप अपने नए वाहन की खरीदी को कर सकते हैं। इसके बाद भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की द्वितीय तिथि सोमवार 25 अगस्त 2025। इस दिन उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र, कन्या का चंद्रमा,
तुला और वृश्चिक धनु लगन में आप अपने नए वाहन की खरीदी को करें। इसके बाद भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि गुरुवार 28 अगस्त 2025 इस दिन स्वाति नक्षत्र, तुला का चंद्रमा और सुबह 8:44 के बाद तुला लगन में आप वाहन की खरीदी को करें। इसके बाद अगस्त महीने का अंतिम मुहूर्त मिलेगा भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की छठ तिथि शुक्रवार 29 अगस्त 2025 इस दिन स्वाति नक्षत्र, तुला का चंद्रमा और सुबह 11:39 के अंदर अंदर आप अपने वाहन की खरीदी करें। देखिए ये जो अभी मैंने बताया ना, ये सभी के लिए कॉमन है, लेकिन आप चाहते कि आपके नाम के हिसाब से, आपकी कुंडली के हिसाब से भाई वाहन की खरीदी कब हम अच्छे मुहूर्त में करें, क्योंकि मैंने बताया ना अच्छे मुहूर्त में होना जरूरी है। तो उसके लिए आप हमें मात्र 3100 रुपये दे करके ये जो स्क्रीन पर नंबर आ रहे हैं आप इन पर संपर्क करें और हमें फ़ोन करके आप अपना शुभ अच्छा मुहूर्त हमसे विधिवत प्राप्त कर सकते हैं।